कल्याणी कार्यक्रम देखने वाले सब भैया बहनी का हमारी पूरी कल्याणी टीम की तरफ से भौजी का प्यार भरा नमस्कार। और भैया बहनी हम अकेले नहीं ना, हमारे साथ में बूझन भैया भी हैं, लेकिन पता नहीं कौन सोच विचार में डूबे हैं। तो ऐसा ना हो कि सोचत सोचत सोए जाए, तो चलो उनका तनी जगाए दे। बूझन भैया नमस्ते। अरे भौजी राम 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 राम। ये बताओ कौन विचार में डूबे हो? तनिक रुको तो, भैया बहनी से राम राम तो कर ले। तो सभी भैया बहनी का, बूझन भैया का राम राम। अब हम बताई थे कौन विचार में डूबे रहे। हमका बड़ा अजीब सा लगा था भौजी, इतनी बार बतावा गवा कि भैया पान बीड़ी सिगरेट गुटखा ना खाओ, लेकिन हम तो देख रहे हैं जरा जरा बच्चे भाई का चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। जाने कौनो नुकसान हो जाए, लेकिन इनका छोड़िए नहीं, ना जाने क्या बात है पता नहीं। बिल्कुल सही कहन। और भैया बहनी देखो बात तो बिल्कुल सही है, जे का देखो वही ये पुड़िया है, हाँ गुटखा तमाकू सिगरेट बीड़ी अनाप शनाप खाए रहे हैं, लेकिन खाए से पहले ये नहीं सोचते एक बार कि आखिर जौन चीज़ें हम खाए रहे हैं वैसे हमारे शरीर में का प्रभाव पड़े वाला है। और देखो कहा भी गवा है ना कि भाई जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन वैसा बने तन, यानी कि तुम्हारा मन और तन दोनों पे तुम्हारे खान पान के असर पड़त है। और ये जो तुम चीज़ें सब खात हो बीड़ी तम्बाकू गुटखा, यही से तुम्हारे शरीर के तुम्हारे सेहत के कोई फायदा नहीं होत, बल्कि ये चीज़ें से तुम्हारी सेहत एकदम चौपट हो जाती है। और देखो जगह जगह लोगन बतावत हैं, हम पच बताई थन, पोस्टर लिखा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि कितनों बताओ उनके भाई शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़त, उनके कान में जुआ नहीं रेंगत। अब लोग एक बात और कहते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे तो है नहीं, वही पुड़िया में का लिखा है कि इससे का नुकसान होते, हम पढ़ नहीं पाए। तो देखो ये सब बहानेबाजी है। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं ना, तो यह लिए पुड़िया पे फोटो बना दी गई है वही बिच्छू के, है ना। तो जैसे जहर बिच्छू में होते है, वह तान जहर इन चीज़न में होते है। और यूँ का खाए से एक बात बताई दी कि कैंसर जैसी बीमारी के जो होए वाला खतरा है ना, वही बढ़ जाते हैं। तो जब अगली बार एक का खाओ तो वैसे 2 मिनट पहले सोच लियो कि ये से तुम्हारे शरीर में का फायदा होए वाला है और का नुकसान होए वाला है। और एक बात और बता दी कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हाँ। और वैसी एक चीज़ है आयोडीन। भाई नाम तो सुने हुई हो, और आयोडीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है ये तुमका ऐसे पता चल जाए कि देखो अक्सर आप लोग अपने घर के आसपास ऐसे मनई देखे हुई हो कि पता ला कि ऊंचा सुनत हैं, हाँ। अब उनका जो है भाई मनई चिढ़ावत है, उनके ऊपर हंसे लागत है। कई बार देखो लड़के बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो भांगे हो जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाते हैं। बाजी बखत ऐसे बच्चे भी देखे में आवत हैं जिनका कि भाई उम्र के हिसाब से शरीर बढ़त नहीं है, उन्नाटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। तो यूँ देख करके मने उनके ऊपर हंस लेते हैं। और घर के जो बड़े बूढ़े हैं कई बार वो डटबो करत हैं कि तुम खाते पीते नहीं, पता नहीं कौन भाई हमका पाप लग गए जो उनकी ऐसी संतान हो गई। लेकिन देखो ये सब बातें बेकार की है। ऐसे कहे से पहले एक बार यूँ सोचो कि आखिर ये का काहे भवा ऐसा। और वही के पीछे जो कारण है वो यह है कि इनके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई हैं। जब महिला जो है गर्भवती रहीन तब वो आयोडीन के सेवन नहीं करीन, और वही की वजह से बच्चा जो है वो मंदबुद्धि पैदा हुआ, मानसिक विकलांग पैदा हुआ है। तो और आयोडीन की कमी से इतनी बीमारी तो हम बताए कि का हो सकत है, लेकिन यह जान लो कि यूँ आयोडीन की कमी का पूरा कैसे किया जा सकत है। भाई बड़ा आसान रास्ता है। जो नमक हम पर भाई घर घर में नमक खावा जाते हैं, बस जब नमक इस्तेमाल करो तो देख लो कि नमक जो है वो आयोडीन युक्त है कि नहीं। बस अगर आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो इन सारी बीमारी से बचा जा सकता है। तो देखो कितनी छोटी सी बात है मगर कितने काम वाली बात है ना। तो यही पर जरा सोचो। आयोडीन की कमी मानसिक विकास के साथ साथ आपके शारीरिक विकास को भी प्रभावित करती है। आईडीडी का ज्यादातर असर नवजात शिशु पर पड़ता है। आयोडीन की कमी आपके अंदर जल्द थकावट पैदा करती है और भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है।
आयोडीन की कमी से आपका बच्चा गूंगा भी हो सकता है। आयोडीन की कमी से गर्भपात की संभावना ज्यादा होती है। आओ बताओ एक चुटकी का फंडा, बच्चों के भविष्य का जबरदस्त ये फंडा। आयोडीन नमक हर बच्चे को भाए, क्यों ये जरूरी हम तुमको बताए। फंडा ये फंडा, चुटकी का फंडा। आयोडीन नमक दिमाग करे चुस्त, बच्चे हो होशियार, बच्चे हो तंदुरुस्त। आयोडीन नमक ही खरीदो, अपने बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। अब सिर्फ ₹2.5 में भी मिल सकता है। ये दिमाग का फंडा, ये चुटकी का फंडा। और भैया बहनी देखो, अब तो तुम जान गए हो कि आज हमारी कल्याणी तुमका कौन विषय में जानकारी देने वाली है ना, आयोडीन के बारे में। और यू विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहन लाल कनौजिया जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे अभी भौजी बताएं आयोडीन के बारे में, तो हम यूँ जानना चाहे कि जो आयोडीन है ये आखिर है का? आयोडीन एक तत्व है, जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसी तरह से आयोडीन है, मैग्नीज है, जिंक है, बहुत से तत्व हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आयोडीन इतना जरूरी तत्व है, तो ये बताओ कि ये कि अगर कमी होगी तो इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? आयोडीन की कमी हर स्टेज पर हो सकती है। जो स्कूल जाने से पहले बच्चों को हो सकती है, या उससे बड़े बच्चों में हो सकती है, या जो एडल्ट लेडी हैं जो प्रेगनेंसी से पहले हो सकती है, प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकती है। तो हर स्थिति में, जिस स्टेज में ये आयोडीन कमी होती है, उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। मतलब ये मीनोपॉज से लेके जिन औरतों का मासिक धर्म रुक जाता है, उससे लेकर के छोटे बच्चों तक में हो सकती है। तो इसलिए हर एक का लक्षण अपना अलग अलग होता है। यानी कि अगर खास बीमारी जानना जाए कि कौन कौन ऐसी बीमारी हैं जो कि आयोडीन की कमी से होती हैं? अब उसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में, जो गर्भवती महिला हैं, अगर उनमें आयोडीन की कमी होती है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो सकता है, वो फिजिकली रिटार्डेड हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, बहंगा हो सकता है, बहरा हो सकता है, और उसकी चाल जो है, उसकी चाल भी एक अजीब सी चाल हो जाती है, जिससे जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो देख के एक अजीब सा लगता है। लोग, समाज उन बच्चों पर हंसता है। बिल्कुल। और भौजी एक बात और है, वो ये गले में ऐसी जगह फूल जाता है, घेंगा। हाँ वैसा घेंगा का आयोडीन की कमी से होता है। अच्छा, है ना डॉक्टर साहब? जी हाँ, ये जब आयोडीन की खाने में कमी होती है, तो वो ग्लैंड जो हमारी आयोडीन को बनाती है, वो ज़्यादा बनाने के चक्कर में वो ये ग्लैंड बड़ी हो जाती है, कि जिससे वो गले के सामने सूजन आ जाती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कुछ लोगों से मिले रहे, तो हम कहा देखी तनिक इनका आयोडीन के बारे में कितनी जानकारी है, तो उनसे हम बात किया, तो डॉक्टर साहब तनिक आप और देख लो। अंकित जी, आप हमका ये बताओ कि ये जो आयोडीन है ये क्या है? अच्छा, ये जो जिस तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत से तत्व चाहिए है, उसी तरह आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही पोषक तत्व है, जो जिसके लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व होता है और हमारे शरीर में पाया जाता है। आयोडीन एक शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, इसके न होने से कई अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और आयोडीन एक आवश्यक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा, अगर शरीर के लिए जरूरी है और मान लो इसकी कमी हो जाए तो कौन कौन सा रोग होता है, ये मालूम है? सर, इससे बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है और उसमें घेघापन भी होता है और घेघा भी निकल आता है। की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है, घेंघापन जैसे हो जाता है, मानसिक विकलांगता हो जाती है, बौद्धिक सोचने की, विचारने की क्षमता कम हो जाती है बच्चों में। तो आयोडीन जो है हमें किस रूप में मिल सकता है? सर, आयोडीन हमें सर ठोस और द्रव्य दोनों अवस्थाओं में मिलता है। जैसे द्रव्य है, पानी है, और कई प्रकार के द्रव्य उनमें मिलता है। और ठोस अवस्था में जैसे अनाजों में मिलता है, नमक में मिलता है, और फलों और हरी सब्जियों में। वैसे तो आयोडीन हमें नमक के रूप में मिलता है,
इसके अलावा साग सब्जी वगैरह है और सिंघाड़े आदि में पाया जाता है। और डॉक्टर साहब अभी ना आप सुनियो लोगन की बातें, तो देखो लोगन के जानकारी तो है ना, और काफ़ी हद तक जानकारी है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी आप चूँकि विशेषज्ञ हो तो एक बार आप जरा विस्तृत तरीके से बता दो कि आयोडीन की कमी से का रोग हो सकता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, ताकि अपने भैया बहनी का पूरी विस्तृत जानकारी हो जाए। आयोडीन तत्व एक ऐसा है जिसका शरीर में बहुत बहुत महत्व है। ये हमारा जो ग्लैंड, जो हमारी ट्रैकिया सामने है उसके सामने एक ग्लैंड होती है जिसे जो बटरफ्लाई या तितली नुमा होती है ग्लैंड होती है, जिसमें ये हार्मोन थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है। जब ये इसकी कमी होती है तो इसकी कमी बचपन से लेके बुढ़ापे तक हो सकती है। जो और हर स्थिति में हर एज की में जब कमी होती है उसके लक्षण अलग अलग होते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है जो समाज के लिए, देश के लिए, वो ये कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और माँ को आयोडीन की कमी होती है तो बच्चा मंद बुद्धि और उसका जो स्वास्थ्य है वो रिटार्डेड ग्रोथ में पैदा होता है, अंधा पैदा हो सकता है और उसके साथ साथ में बहरा पैदा हो सकता है, भेंगा पैदा हो सकता है। इस तरह से वो बच्चा ना केवल अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक वो बोझ सा होता है। इसलिए और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार ये अपंगता हो गई उसके बाद में इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर यही होता है कि हम स्कूल गोइंग बच्चों में और जो एक्सपेक्टेड मदर हैं, जो गर्भवती महिला हैं, उनके खान पान में और उसमें आयोडीन की मात्रा समुचित मात्रा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी, तो बहुत अच्छी बात बताएं डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, आयोडीन की कमी से अक्सर भी जो घेंगा हो जाते हैं गले में, जो थायराइड भी कहा जाता है, तो का अगर मान लो कोई हो ही गवा तो ये का कोई इलाज है? हाँ, इसका इलाज है। अब इसमें ये देखना पड़ता है कि अगर सूजन है, सूजन कितनी बड़ी है, उसको दवाओं से ठीक किया जा सकता है, उनकी सूजन को कम किया जा सकता है। और कभी कभी इसमें जो गांठ सी बन जाती है उस गांठ का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। जी, मतलब ऑपरेशन कर से वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाते हैं। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि ये जो आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? ये जानलेवा हो सकती है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कोमा में पेशेंट जा सकता है। या आप ये कहें कि जब इस हार्मोन की ऑल ऑफ सडन अचानक बिल्कुल कमी हो जाती है तो मरीज कोमा में जा सकता है। एंड कोमा में जाने का मतलब है पेशेंट मर भी सकता है। जी, लेकिन वो बहुत ही एडवांस स्टेज पर। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आयोडीन की कमी से तो हम लोग जान गए कि इतनी बीमारी हो सकती है, नुकसान है, लेकिन क्या वो ऐसा भी होता है कि आयोडीन की अधिकता हो जाए शरीर में? हाँ, आयोडीन की अधिकता भी होती है। आयोडीन की अधिकता होती है तो उसमें सीधा सीधा असर उसका हमारे जो बेसल मेटाबॉलिज्म है उस पर पड़ता है, हमारे हार्ट पे पड़ता है, हमारे हार्ट की रिदम या पूरा शरीर का जो तारतम्य है, जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसलिए ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ये कम होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई जांच वाच होती है जिससे पता लगे कि आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में ठीक ठाक है कि नहीं है? हाँ, वो जांच होती है जिसे हम थायराइड प्रोफाइल कहते हैं, उसे T3, T4 एंड TSH के नाम से जानते हैं और वो हर जगह होती हैं। जी, लेकिन जैसे भाजी बताएं कि जांच कैसे होती है कि मतलब हमें पता लगे कि आयोडीन के, तो हम ये जानना चाहिए कि आखिर शुरुआती लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षण फिर हम आपको यही बताएंगे कि हर स्टेज की शुरुआती लक्षण अलग अलग होती है। जैसे काम में मन नहीं लगना, नींद आना, या वज़न का बढ़ना, या जल्दी जल्दी भूल जाना, या उसमें उसको कब्जियत रहना, पेट में दर्द रहना, वेट का बढ़ना, जो वज़न का बढ़ना, दिन में हमेशा सुस्ती बनी रहना। और अक्सर लोग जो इससे प्रभावित होते हैं वो डिप्रेशन के मरीज, वो लॉन्ग टर्म में उनको डिप्रेशन भी हो जाता है। यानी कि हमेशा जो है निगरानी रखनी चाहिए कि भाई ये लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं तो उनके लिए आयोडीन युक्त नमक खाना का काहे जरूरी है इतना? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आयोडीन की मात्रा बच्चे में जो माँ के गर्भ में है कम हुई तो जब वो पैदा होगा तो वो अपंग हो सकता है। बच्चा अपंग नहीं पैदा हो, वो इंटेलिजेंट पैदा हो। इसलिए
आयोडीन की मात्रा, आयोडाइड साल्ट जिसे कहते हैं, आयोडीन जिसमें नमक मिला हो वो लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी हम गांव में देखे थे कि वहाँ ज्यादातर खड़ा नमक लोग खाते हैं। हाँ, तो हम तो यही जानना चाहे कि ये आयोडीन नमक और ये खड़ा नमक यानी डंडी वाला जो बताया भाजी, इमा अंतर का है? जो खड़ा नमक होता है, खड़े नमक में आयोडीन नहीं होती है। ये बहुत पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था, ये बाज़ार में बिकना नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी ये गांव के पेरीफेरी में, दूर दराज के गांव में अभी भी ये उपलब्ध है, जो कि हमारी यही अपील है कि कोई भी इस नमक को नहीं खाना है। बहुत से घर ऐसे हैं कि उनके यहाँ आयोडीन वाला नमक ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तब वो उनके परिवार में एक दो मने ऐसे हैं जिनके की आयोडीन की कमी होगी। तो यही के पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि उसका आयोडीन के नमक को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर होता ये है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो शुरू में ही हम नमक डाल देते हैं, आयोडाइड जो नमक है वो डाल देते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं। जबकि आयोडीन का ये स्वभाव है कि जब उबलता है तो वो भाप के रूप में उड़ जाता है जी। तो जो हमें मिलता है, हमने आयोडीन, हम ये सोचते हैं हमने आयोडीन नमक डाला, लेकिन जब हम खाना खा रहे हैं वो बिना आयोडीन का खा रहे हैं। तो अब इसमें एडवाइस यही है, सलाह यही है, जब भी खाना बनाएं उसको नमक डालें और उसको ढाँक के। अच्छा, तो डॉक्टर साहब खाना बनाए के बाद नमक डालें या डाल के ढाँक दें? नहीं, उसमें ज़्यादा अच्छा होगा खाना बना लेने के बाद में नमक डाला जाए, ऊपर से डाला जाए। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब कि जो लोग सलाद उलाद खाते हैं उनमें अगर ऊपर से नमक खाया जाए तो वो फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दो कि आयोडीन हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, मतलब का चीज़ हम खाई जिससे आयोडीन, बहुत से बेचारे गरीब आदमी हैं, बड़ी हमको लगा था यहाँ लिए नमक बना दिया हुआ कि भाई नमक तो हर को खाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया। कोई और चीज भूजन भैया जाना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे साग सब्जियां हैं या कोई फल है जो आम आदमी भी खा ले होगा। हाँ, मैंने बताया ना कि जो हम आम आदमी खाना खाता है, दाल चावल सब्जी तो सभी खाते हैं जी। इन सब में आयोडीन की मात्रा है। फल है जो मौसमी फल है, मौसमी फल सब खाते हैं, अमरूद केला सबको मिल सकता है, इसमें भी आयोडीन की मात्रा है। दूध, गांव में दूध मिलता है, दूध में भी आयोडीन की मात्रा है, दही में आयोडीन की मात्रा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अच्छी बात आप बताओ, सब समझ में अभी आई। लेकिन एक बात और बताओ कि जैसे हम नमक ले आए, अब उसमें आयोडीन है कि नहीं है यूँ कैसे पता चले? बिल्कुल सही बात पूछो बहू जी। हाँ, अब सवाल इस बात का है कि आप नमक कौन सा लाएं। नमक आपने पैकेट का लिया है, जितने भी ब्रांडेड नमक आज बाजार में आ रहे हैं उन सब में आयोडाइड है जी। और उसमें आम लोग इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे जी। यदि आप थोड़ा सा नमक तवे पे रख के उसको अगर खूब गर्म करेंगे तो एक हल्की सी ब्लू सी फ्लेम, धुआं सा हल्का उठ सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो हर एक को दिखाई दे। देखो अब तो आप भी समझ गए हो कि आयोडीन युक्त नमक हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। हाँ, ये कि अगर आप कमी हो जाती तो उससे कितनी सारी बीमारी हो सकती थी, और बचे के उपाय भी डॉक्टर साहब बताए नहीं। और डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, यही के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब बाबूजी डॉक्टर साहब की तो बातें हुई गई, लेकिन अब यहू तो देखा जाए कि हमारी कल्याणी का कह रही। आयोडीन शरीर के विकास में सहायक है। आयोडीन की कमी से मानसिक विकलांगता, नपुंसकता, घेंगा जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं। आयोडीन की कमी से गर्भपात का भी खतरा रहता है। आयोडीन की कमी से बच्चा गूंगा और बहरा भी पैदा हो सकता है। अपने भोजन में आयोडीन को शामिल करें। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और फल खाएं। हमारे देश के आधे से ज्यादा जिलों के लोगों में आयोडीन की कमी है। नतीजा कमजोर मां, कमजोर बच्चा, बच्चों का कमजोर दिमाग और गॉइटर जैसी बीमारियां। इस कमी को पूरा करने का एक सस्ता और आसान उपाय आयोडाइज्ड नमक। आयोडीन नमक दिमाग करे चुस्त। हर कोशिश के बावजूद लाखों लोग इससे अनजान और बेपरवाह। भोपाल से करीब 100 किलोमीटर नरसिंहगढ़ के भवानीपुर गांव पहुंची डिम्पल तोमर, एक टीचर। ये गाय की है।
अपने बच्चों को इतना पढ़ा रही हूँ लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ याद नहीं हो रहा है। वो जो भी पढ़ाती हूँ मैं उनको वो तुरंत ही वो भूल जाते हैं। ये एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि सभी बच्चों के साथ हो रहा है। धीरे धीरे डिंपल को वजह समझ में आ गई। गांव में अब भी पुराना डली वाला नमक इस्तेमाल होता। डिंपल ने लोगों को समझाना चाहा, लेकिन गांव वालों के लिए ये पढ़े लिखे लोगों के चोचले से ज्यादा कुछ नहीं। वो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके लिए तो नमक सिर्फ स्वाद के लिए होता है, सेहत से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। डिंपल की टूटती हिम्मत को सहारा मिला कल्याणी का। दूरदर्शन का ये प्रोग्राम देश के उत्तर पूर्व समेत 16 राज्यों में 7 भाषाओं और 17 बोलियों में दूरदर्शन के 30 केंद्रों से पेश किया जाता है। मकसद दूर दराज के इलाकों में सेहत से जुड़ी जानकारी लोगों को उनकी अपनी भाषा में मिल सके। ये कार्यक्रम एक आंदोलन से कम नहीं। इसकी बदौलत पूरे देश में 3000 से ज्यादा कल्याणी क्लब बने, जिनके साथ जुड़े हैं 80,000 से ज्यादा लोग। ये है नरसिंहगढ़ का कल्याणी क्लब। डिंपल ने भी इन्हीं से मदद मांगी। इस क्लब की मदद से कल्याणी की टीम और कल्याणी के एंकर्स भवानीपुर गांव पहुंचे। हम सभी लोगों ने मिलकर जब लोगों में जागरूकता लाई, उनको बताया आयोडीन के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो लोगों ने आयोडीन नमक खाना शुरू कर दिया है। आज इस गांव में सिर्फ आयोडाइज्ड नमक ही नहीं, सेहत से जुड़ी हर जानकारी मौजूद है। इस बीच डिंपल का ट्रांसफर दूसरे गांव में हो गया। डिंपल जानती है कि जो कुछ भवानीपुर में किया वही सब कुछ दूसरे गांव में भी करना पड़ेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, साथ में है कल्याणी। और भैया बहनी देखो, अब भाई कार्यक्रम का समय तो समाप्त हो हुआ, तो अगले अंक में तुमसे फिर मुलाकात हुई। लेकिन तब तक के लिए कल्याणी देखो, स्वस्थ रहो। काहे से स्वस्थ भारत की शुरुआत होत है स्वस्थ परिवार से। आपसे नमस्कार। राम राम। गुणकारी बातों की खुशबू